नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो हमारा अधूरा टॉपिक था जो पहले था लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। हमने पहले की चर्चा में लोकतंत्र क्या इसके बारे में, लोकतंत्र विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र क्यों। अब देखिए, दुनिया में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उन सब व्यवस्थाओं में लोकतंत्र बेहतर है या फिर और शासन व्यवस्थाएं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अब चर्चा करने से पहले हमें पक्ष और विपक्ष पर जोर देना पड़ेगा, मतलब गुण और अवगुण। लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क और विपक्ष में तर्क है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तब जाकर हमें पता पड़ेगा कि लोकतंत्र ही क्यों, क्योंकि लोकतंत्र बेहतर है या दूसरे शासन व्यवस्थाएं, इसका हमें एहसास तब होगा, इसका पता हमें तब चलेगा जब हम इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर चर्चा करेंगे। आज हम एक विपक्ष में तर्क करने के पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोकतंत्र तर्क बताए गए हैं जिसके आधार पर लोकतंत्र को और शासन व्यवस्थाओं से तुलना में कमजोर बताया गया, मतलब लोकतंत्र को बेहतर नहीं बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया, पहली चर्चा बताई गई है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। कहने मतलब यह है कि लोकतंत्र में हर 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत बार नए नए व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में उतरते हैं और वो चेंज हो जाते हैं, जिससे अस्थिरता बनती है। ये पहला तर्क दिया गया है, जिससे भविष्य में पिछले नेता ने क्या योजनाएं बनाई थी और पिछले नेता ने क्या निर्णय लिए थे, इसका पूरी तरह से पता नहीं लग पाता है। मतलब यहां पर नेतृत्व चेंज होने से अस्थिरता पैदा हो जाती है, ऐसा इस तर्क में कहा गया है। दूसरा बताया गया है लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक लड़ाई और सत्ता खेल है, यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। इसमें कहा गया है कि सत्ता की लड़ाई और राजनीतिक खेल के लिए लोकतंत्र में चुनाव करवाए जाते हैं। इसमें पैसों के आधार पर सीटों की खरीद फरोख्त की जाती है, मतलब सीटों को खरीद लिया जाता है और अपने आधार पर पैसा देकर चुने हुए विधायकों को खरीद लिया जाता है। इसमें नैतिकता मतलब नैतिकता क्या होती है, नैतिकता मतलब होता है मोरल, यानी यहाँ पर व्यक्ति की नैतिक चरित्र का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति जीतने के बाद पैसा लेकर दूसरे व्यक्ति जिसके पक्ष में उसने चुनाव लड़ा था उसके पक्ष में ही चला जाता है, मतलब जनता के मत का महत्व नहीं होता है। ये दूसरा तर्क बताया गया है। तीसरा तर्क बताया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया जनता का शासन है। अब जाहिर सी बात है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को निर्णय तक पहुंचने के लिए फैसले पर पहुंचने से पहले लोगों से उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है, लंबी चर्चा होती है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि बहुत से लोगों से बहस करनी पड़ती है किसी भी निर्णय को लेकर, या बहुत से लोगों से चर्चा करनी पड़ती है। इसलिए जितने लोगों से हम चर्चा करेंगे, जितने लोगों से हम बहस करेंगे, उससे उतनी ही फैसले में देरी तो चली जाएगी। और इस तर्क में यह भी कहा गया है कि फैसले में देरी का मतलब है इंसाफ में देरी। इस तर्क के आधार पर यह लोकतंत्र को बेहतर नहीं बताते हैं। चौथा जो तर्क दिया है लोकतंत्र विपक्ष में बताया गया है चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते फैसले खराब हो जाते हैं या खराब फैसले लिए जाते हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों को, जिन प्रतिनिधियों को लोग मत देकर चुनते हैं उन लोगों को यह पता ही नहीं होता है, जो प्रतिनिधि उनको पता ही नहीं होता है कि लोगों की समस्या क्या है। सिर्फ वो वोट मांगते उस समय आते हैं, उसके बाद में उनका कोई पता नहीं रहता, ऐसा इसमें बताया गया है। पांचवा बताया गया है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। ये जाहिर सी बात सही बताई गई है। लोकतंत्र में जो होता है यहाँ पर चुनाव लड़ाई, मतलब चुनाव में जो प्रतिनिधि एक दूसरे लड़ते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही चुनाव प्रचार में होने वाला खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। चुनाव में खर्चा बहुत होता है, इससे लोगों में भ्रष्टाचार फैलता है। पैसे की खरीद फरोख्त कर लोग खरीदा जाता है, बेचा जाता है। वोट भी देने के लिए बहुत बार, वोट भी लेने के लिए बहुत बार लोगों को पैसा दे दिया जाता है, जिससे व्यक्ति पैसे के लालच में आकर पक्ष विपक्ष को नहीं देखता है और पैसे के लालच में आकर अच्छे बुरे को ना देखकर
पैसे देने वाले व्यक्ति को वोट देता है, ऐसा तर्क इसमें बताया गया है। फिर छठा तर्क बताया गया है, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। इसमें यह भी साफ बताया गया है कि जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कौन सी विचारधारा उनके लिए अच्छी है और कौन सी उनकी विचारधारा उनके लिए बुरी है, फिर भी वो वोटिंग कर देते हैं। तो ये वोटिंग जो करते हैं उसके आधार पर जब उन्हें पता ही नहीं है क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है, तो उनके द्वारा की गई वोटिंग भी एक तरह से उनके काम की नहीं, मतलब उन्हें वोटिंग नहीं करनी चाहिए। ये तर्क बताया गया लोकतंत्र के विपक्ष में। फिर भी हमें मानते हैं दुनिया में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, चाहे लोकतांत्रिक हो या राजतंत्रात्मक हो, तानाशाही हो, परंतु सभी व्यवस्थाओं में लोकतंत्र बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत बार हमें अपने निर्णय सुधार की गुंजाइश रहती है। इसलिए लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। इस तर्क के आधार पर तो लोकतंत्र एक तरह से अस्थिर है, परंतु जब हम लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क आते हैं तो चर्चा करेंगे, तो उसके बाद में दुनिया की सर्वोत्तम जो प्रणाली है शासन व्यवस्था की वो लोकतंत्र ठहरती है, और लोकतंत्र ही दुनिया की सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था मानी गई है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखिए, लोकतंत्र जो है हम मानते हैं निश्चित ही लोकतंत्र सभी समस्याओं को हल करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है, फिर भी ये और शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। हमें देखिए अभी देखा कि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क पड़े, उन तर्कों के आधार पर थोड़ी मानसिकता ऐसे बनी कि शायद लोकतंत्र हमारे मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है। परंतु लोकतंत्र के लिए कहा ना कि लोकतंत्र हो सकता है सभी समस्याओं को हल करने की कोई जादू छड़ी ना हो, परंतु लोकतंत्र दुनिया की और शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। उसके पक्ष में हम यहाँ पर अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्कों के आधार पर चर्चा करेंगे। देखिए 1958 और 61 में 1958-61 में चीन में भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए, जबकि भारत में उस अकाल के अंतर्गत ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई। इसका क्या कारण था? कारण यही था कि भारत में उस समय भी लोकतांत्रिक सरकार थी, जो जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया जनता का शासन है। लोकतांत्रिक सरकार जो भी निर्णय लेती है वो निर्णय जनता को ध्यान में रखकर लिया जाता है, जबकि चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हमेशा बनती आई है, इसलिए वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसे हम लोकतांत्रिक नहीं कर सकते हैं। अब वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के आधार पर वो जनता के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर निर्णय लेने के लिए शासक वर्ग की मर्जी पर आधारित होता है। अगर शासक वर्ग की इच्छा है कि जनता के प्रति अच्छे या जनता की अच्छाई के लिए, जनता की भलाई के लिए निर्णय लेना है तो वो ले सकता है, और अगर उसकी इच्छा है जनता की भलाई के लिए नहीं लेना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना है तो अर्थव्यवस्था पर ध्यान देगा। इसी से देखिए ये साबित होता है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। देखिए जहां पर जनता सरकार को चुनती है वहां पर सरकार जवाबदेही जनता के प्रति होती है, क्योंकि सरकार जानती है कि आज हमें अगर जनता के लिए अच्छा नहीं करते हैं तो भविष्य में जब चुनाव आएगा जनता हमें हमारी शासन सत्ता से बाहर कर देगी। इसलिए लोकतंत्र में सबसे बेटर जो है वो है जनता के प्रति जवाबदेही। जबकि चीन में इस प्रकार कोई जवाबदेही नहीं थी, वहां पर लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देना पड़ता है, या उसके द्वारा जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं उनको वोट देना पड़ता है। जबकि भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है, यहाँ पर जनता अपनी विचारधारा के आधार पर जो व्यक्ति उन्हें शासन व्यवस्था संभालने के हिसाब से सुटेबल सही लगता है उस व्यक्ति को वो
चुनकर सरकार में भेज देती है और उस सरकार के नुमाइंदों को, उन सरकार के प्रतिनिधियों को, उन सरकार को जनता को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पड़ते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर शासन का जो अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है वह लोकतंत्र है, जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों से समस्या के समाधान लिख सकती है और उनसे समय समय पर जवाब भी मांग सकती है। लोकतंत्र के पक्ष में दूसरा तर्क बताया गया है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। देखिए, जहां पर राजतंत्र होता है, तानाशाही होती है, वहां पर जनता अपनी सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकती है। परंतु लोकतंत्र में सरकार कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी फैसला लेती है, तो उसके लिए सरकार बहुत से लोगों से राय मशवरा करती है। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति को निर्णय ले तो उस निर्णय में कमियां नजर आ जाए, खामियां आ जाए। जैसे राजतंत्र में राजा ने जो आदेश दे दिया वही आदेश सर्वमान्य होता है, उसके आधार पर ही निर्णय लेना पड़ता है। जबकि लोकतंत्र में जनता को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है और इसी कारण हो सकता है फैसले में देरी हो जाए, परंतु फिर भी बहुत से लोगों की राय लेकर लोकतंत्र में किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। निर्णय में देरी हो जाए परंतु न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे यहाँ पर लोकतंत्र सबसे बेहतर विकल्प है। इसलिए कहा गया है लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि लोकतंत्र में हम किसी भी पक्ष पर चर्चा कर सकते हैं। जो हमें गलत लगता है उसके लिए हम गलत, और सही लगता है उसके लिए सही का पक्ष ले सकते हैं। परंतु राजतंत्र और तानाशाही में राजा की आज्ञा सर्वमान्य होती है, वो सही हो या गलत हो उसका कोई भी, उसका निर्णय जो होता है वो सही हो या गलत हो उस पर कोई भी हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। परंतु लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, जिसके आधार पर हम सरकार के निर्णय का पक्ष और विपक्ष में समर्थन और विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तीसरा तर्क दिया गया है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। अब देखिए, हमारा देश आप जानते हैं विविधता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, अनेक भाषा को बोलने वाले रहते हैं, अनेक संस्कृति को, अनेक खान पान, अनेक पहनावों, इसी प्रकार से अनेक विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं। अब आए दिन उनमें विवाद होते, परंतु देखिए उन विवादों का हल क्या है। जैसे कोई विवाद हो जाए तो विवादों का हल क्या है? विवादों का हल यही है कि सबसे पहले जो ज्यादा जिसके पास ताकत है वो कमजोर व्यक्ति को दबा देगा और उनके ऊपर अपनी सत्ता काबिज कर लेगा। परंतु कमजोर व्यक्ति और जो ताकतवर व्यक्ति है उन दोनों के मध्य वैमनस्य बढ़ जाएगा और वो लंबे समय तक एक दूसरे का समर्थन या साथ नहीं रह पाएंगे। इनसे और ज्यादा दुश्मनी बढ़ेगी और ज्यादा अराजकता फैलेगी। इन अराजकता को फैलने से रोकने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा विकल्प है, एकमात्र उपाय है। हमारे यहाँ पर जो अनेक भाषा, अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अनेक क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनमें विचारों के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, भाषा के आधार पर बहुत से अंतर है, परंतु फिर भी वो एक है। उसमें सबसे बड़ा योगदान लोकतंत्र का है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। कैसे? लोकतंत्र में जनता जानती है कि अगर बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग है, तो ये जानते हैं कि आज अगर हम सत्ता में हैं, हम कमजोर अल्पसंख्यक व्यक्तियों का शोषण करेंगे तो लोकतंत्र ऐसा है, जनता कल मान लीजिए इन अल्पसंख्यक लोगों को या कमजोर लोग सत्ता में ले आती है तो फिर हमें भी ये जो हम शोषण कर रहे हैं इसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ेगा। यानी लोकतंत्र में बराबरी का सबको अधिकार दिया जाता है, सबको सत्ता में आने का अवसर मिलता है, जिस कारण से लोकतंत्र जो है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। एक तो हम ताकत के दम पर लोगों को कुछ समय के लिए दबा कर रखें और एक हम लोकतंत्र के आधार पर जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता के लिए कार्य करें। लोकतंत्र नागरिकों का
सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र जो होता है नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। कैसे? देखिए, हमारे यहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान दर्जा दिया गया है, चाहे कोई गरीब है तो भी, चाहे कोई अमीर है तो भी, दोनों बराबर है। चाहे कोई पढ़ा लिखा है तो भी और चाहे कोई अनपढ़ है तो भी। लोकतंत्र सभी को समान दर्जा देता है, मतलब उसकी जो वोट की कीमत है वो भी दोनों समान है, चाहे अमीर हो, अनपढ़ हो, गरीब हो या पढ़ा लिखा हो, सभी के वोट की समान कीमत यहाँ पर मानी गई है। वो किसी शासक की प्रजा नहीं है। जनता लोकतंत्र में किसी शासक की प्रजा नहीं है, वो अपनी स्वयं की शासक है। अगर उससे कोई गलती भी होती है तो वो अपने प्रति ही जवाबदेही होती है। इसलिए यहाँ पर लोगों का सम्मान बढ़ता है, मतलब यहाँ पर सभी को बराबरी का दर्जा मिलने की संभावनाएं रहती है। लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क है उसमें सबसे लास्ट का तर्क बताया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि हमें इसमें गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। देखिए, लोकतंत्र में गलती ना हो ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। लोकतंत्र में भी और शासन प्रणाली के अनुसार गलतियां हो सकती है। ऐसी कोई गारंटी कोई भी लोकतांत्रिक या राजनीतिक सरकार नहीं दे सकती है कि हमसे गलतियां नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र में भी गलतियां होती है, परंतु लोकतंत्र में गलतियां लंबे समय तक छुपा कर नहीं रख सकते हैं और लोकतंत्र में गलतियों पर चर्चा कर कर उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहती है। जैसे अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो जनता के पास में विकल्प है, या तो सरकार उस फैसले को चेंज करे या फिर जनता उस सरकार को चेंज कर दे। हम मानते हैं लोकतंत्र हर समस्याओं का हल नहीं है, हर समस्याओं का समाधान लोकतंत्र में नहीं है, परंतु दुनिया की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, शासन पद्धतियां हैं, उन सब पद्धतियों में लोकतंत्र सबसे बेहतर है। उसके लिए हमने देखिए पॉइंट पे चर्चा की थी, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। आज तक हमारा देश इतना विशाल होकर भी अलग धर्म संस्कृतियों के लोग यहाँ रहते हैं, रंग रूप वेशभूषा संस्कृति उनकी अलग अलग है, फिर भी वो एक है। उनमें सबसे बड़ा योगदान हमारे लोकतंत्र का है कि हम सब लोग इस लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, जिस कारण से हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक रूप से आज मजबूत दिशा में जा रहा